दूसरी शादी। आपा क्यों रूरू के खुद को इतना हलकान कर रहे हैं मुजाहिद भाई, दूसरी शादी तो कर लेने दें, खुद ही मुर्गा बन के तौबा ना करें तो फिर कहना। सोफे पर लेटे हुए मजे से पोप कारन खाते हुए इसने आपा को मशवरे से नवाजा। जाने कब से अम्मा के पहलू से लगी मुजाहिद की दूसरी शादी का रोना रो रही थी। मुजाहिद की जगह अगर आजम होता ना तो फिर तुमसे पूछती, आपा ने रूठे हुए लहजे में कहा। उन्हें नाजिया का मशवरा बिल्कुल पसंद नहीं। किस्म ले लें आपा, जो मना करूं, बल्कि आजम इरादा तो बांधे, ईमान से सारी रस्में करवाऊंगी, अपने हाथों से दुल्हन सजाऊंगी उनकी। इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। सच कह रही हो अंदर अति। आजम ने इसकी बात सुन ली और फौरन तस्दीक चाही। 100% वो सोफे पर उसके लिए जगह बनाते हुए बोली। और अम्मा इसे घूरती रह गई। देख लो फिर तुम मकर ना जाना। आजम ने जैसे बात पकड़ ली थी, कभी नहीं। वो इस कदर एतमाद से बोली कि राशिदा भी अपना गम भूल कर इसे देखने लगी। नाजिया जरा मेरे साथ किचन में आना। अम्मा ने इसे हुक्म सादिर किया। उनके पीछे वो किचन पहुंच गई। पागल हो गई हो तुम? किचन में दाखिल होते ही अम्मा उसकी तरफ तेजी से पलटी थी कि वो अच्छी खासी घबरा गई। तौबा उम्मी, दिल निकाल लिया मेरा अपने। वो दिल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें संभाल रही हूं, तुम्हारा दिल नहीं निकाल रही, समझी? उम्मी को गुस्सा आ गया। गजब खुदा का, शोहरों के सामने कोई ऐसे धड़ल्ले से शादी की बात करता है। हाँ तो उम्मी सच कह रही हूँ, मैं शरीयत को समझती और मानती हूँ। ऐसा नहीं करूँगी कि आपा की तरह रूरू के सारे खानदान ने अपने शौहर का नाम खराब करूँ। वो कुछ देर पहले फ्राई किए शामी कबाब उठाकर खाने लगी। शरीयत को समझती तो ये ना कहती। थामा ने प्लेट इसके सामने से उठा ली। शरीयत में साफ हिदायत है कि औरत की इज्जत किरदार देकर उसे पसंद किया जाए, ना कि इसकी ज़ाहिरी हसन और दिखावे से। और ये भी वाज़ेह है कि सबके हुकूक बराबर दिए जाएं, किसी की खातिर किसी को हकीर न जाना जाए। और उधर मुजाहिद अभी से सारी सारी रात घर से बाहर गुजारने लगा है। खर्चे में राशिदा बेचारी को तंग कर रहा है। बच्चों तक से मिलने का वक्त नहीं रहा इसके पास। अम्मा बस बोलती चली गई, ऐसा है किया? नाजिया को अफसोस ने अघेरा। और नहीं तो किया। वो चाय कपों में डालकर ट्रे में रखते हुए बोली, और अब भूलकर भी कभी शौहर के सामने इस तरह की बात मत करना। मर्द का दिमाग घूमते देर नहीं लगती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अम्मा ये कहकर किचन से चली गई और वो उनके पीछे सर झटकती चली गई। अदील आजम का जिगरी दोस्त था और कोलीग भी। अक्सर रात को खाने पर उनकी तरफ आ जाता था और वो दोनों भी इसके साथ को खूब एंजॉय करते थे। भाभी जरा नजर रखा करें आजम पर, ऑफिस में बहुत खूबसूरत स्टाफ भर्ती हुआ है। वो खाना लगा रही थी कि अदील ने शरीर लहजे में आजम की तरफ देखते हुए इसे चिढ़ाने के लिए कहा है, नजर रख कर क्या करना है अदील भाई? नाजिया मुस्कुराते हुए बोली, देख ले भाभी, फिर हाथ मलती ना रह जाए। ये ना हो आजम दूसरी भाभी का बंदोबस्त कर ले और अब को खबर ही ना हो। अदील ने मजीद वजाहत की। बकोमत आजम ने इसके कंधे पर मुका जड़ दिया। रहने दे, शौक करने दे पूरा, उनको मुश्किल हो जाएगी। मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है? नाजिया ने नाक पे से मक्खी उड़ाई। देखा, मेरी बीवी की तरफ से खुली इजाजत है, तुम अपनी फिक्र करो। आजम मुस्कुराते हुए बोला, तो वाकई लकी है यार, भाभी आपे को मानना पड़ेगा। वो नाजिया की तरफ देखते वक्त बोला है, वैसे इसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं, क्योंकि ये तो मर्द का हक है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। नाजिया तारीफ कबूल करते किचन की तरफ बढ़ गई। क्या ख्याल है जरा भाभी को आजमाया ना जाए? वो फौरन शरारत से आजम की तरफ देखा। का मतलब? वैसे यार आजम अदीला है बड़ी कातिल चीज। वो अचानक ही बोला। अदील ने कुछ सोचकर आजम को आंख से इशारा करते हुए कहा और नाजिया को देखकर खामोश हो गया। नाजिया ने ना समझी से आजम को देखा, लेकिन इसे खाना खाते देखकर वो सर झटक गई। इसका ख्याल था आजम खुद ही से इसे अदीला के हवाले से बता देगा, क्योंकि वो कोई बात इससे नहीं छुपाता था। अदील चला गया। आजम ऑफिस का काम लेकर बैठा तो वो किचन साफ करने। अगिल भाई किसकी बात कर रहे थे? बर्तन धोते हुए दिमाग में ये बात अटकी रही। बार बार उसकी दूसरी शादी का जिक्र करके तुमने इसे ये इदराक दे दिया है कि वो इस मामले में आज़ाद है और तुम भी इसके साथ हो, तो रंग बदलते देर नहीं लगेगी आजम को। अजीम, कल तो वैसे ही मर्द के लिए कितनी चॉइसेस हैं। अगर ऑफिस में कोई लड़की दिल को भा गई तो आजम जरा देर नहीं लगाएगा, से अपना लेगा। अम्मा की आवाज ने एकदम ही इसका दिल बोझल कर दिया। उसने बददिली से काम किया और कमरे में आ गई। आजम किसी से मोबाइल पर बात करते हुए मुस्करा रहे थे। इसे अंदर आता देखकर फौरन अल्लाह हाफिज कहकर कॉल बंद कर दी। आज तो सब कुछ परसरर लग रहा है मुझे। नाजिया ने खोजती नजरों से आजम को देखा। यार जल्दी से लाइट ऑफ करो, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। इसकी तरफ पुश्त करते आजम ने कहा,
और वो साकित बैठी रह गई। वो भला कहाँ उसके बाजू पे सर रखे बना सोती थी, इसके नजदीक दाल में जरूर कुछ काला था। उन्हीं तफक्कुरात में घिरी वो सो भी ना सक। बारिश बिहार की आमद का पता दे रही थी और अंदर इसका दिल न जाने क्यों खिजा सा हुआ जा रहा था। उदास खाना पका के वो हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठ गई। इसका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था। वो कुछ देर बुत की तरह बैठी रही, टांगे लंबी करके लेटी, ना ही मेज पर से पॉपकॉर्न की प्लेट उठाने की जहमत की, बस चुपचाप टीवी की स्क्रीन को तकती रही, यहाँ तक कि आंखें जलने लगी। तब मोबाइल ने शोर मचाया। इसने आंखें रगड़ के साफ की और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ आजम था। जी आजम, यार मैं आज लेट हो जाऊंगा तो प्लीज खाना खा लेना है, मेरा इंतजार मत करना, आजम ने हिदायत दी। लेकिन आजम आजम आ जाए यार, किसी ने दूर से आजम को पुकारा था। वो जनाना आवाज थी। नाजिया चुप रह गई, कुछ न बोली। घर आकर बात करते हैं, टेक केयर, मोहब्बत और उजलत भरे अंदाज में कहकर उसने कॉल मुनक़ते कर दी और नाजिया की पलकें भीगने लगी थी। कहीं मुजाहिद भाई की तरह आजम भी किसी कोलीग के साथ, इससे आगे की सोच से रूह तक कांप गई थी। मर्द ही चार चार शादियां कर सकता है, हक है इसका है। अंदर से कहीं से तंजिया आवाज़, ऑफिस में बिजी होंगे, मैं भी ना। इसने फौरन खुद से नजर चुराते हुए अपने आप को मजबूत किया और बात के आजम के आने तक न खाना खाने को दिल किया और न ही कुछ और करने को। बस चुपचाप बेचैनी से उधर उधर टहलती रही और फिर ये मामूल बनता गया। आजम अब अक्सर घर देर से आता है, दोनों वक्त का खाना भी बाहर ही खाता। नाजिया बस इंतजार ही करती रह जाती। जिस वक्त घर पे रहता वो वक्त भी ज्यादातर मोबाइल में मसरूफ रहता। लंबी लंबी कॉल्स और होंठों से चिमटी मुस्कुराहट नाजिया का तो सुकून गारत कर गया था। वो फौरन अम्मा के पास दौड़ी चली आए और करो डरा में कितनी बार मैंने समझाया था कि होश के नाखून लो, सौतन को झेलना आसान नहीं होता है, सब बड़े बोल हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक था, अब करो शौक पूरे। पहले अम्मा बहुत बरसी, फिर इसके बाद आंसू बहते देखकर उनका दिल पसीज गया। मैं खुद आकर आजम से बात करूंगी, तुम परेशान मत होना, अम्मा ने तसल्ली दी थी। नहीं उम्मी, अब बात मत करें, क्या पता नाराज हो जाएं और हो सकता है ज्यादा शेर हो जाएं कि जो बात पहले ढकी छपी थी मैं खुद ही संभालने की कोशिश करूंगी, वरना मैं इनसे अलग हो जाऊंगी। अम्मा को सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं उनके साथ किसी दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अम्मा ने इसका सर सहलाते हुए ठंडी सांस भरी। आज इसकी सालगिरह थी। वो बड़े दिल से तैयार हुई थी, नीवी बिलो कलर की साड़ी जिस पर व्हाइट रंग के जगमगाते मोती लगे हुए थे, सफेद कलर की ही लाइट ज्वेलरी। आज तो आपको मेरी तरफ लाजमी पलटना पड़ेगा। आजम आईने में अपने सरापे पर सिताइशी नजर डालते हुए वो खुद से मुखातिब हुई। आज उनकी दावत थी अदील की तरफ, शाम होने वाली थी, लेकिन आजम का कुछ पता न था। आजम मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं, बिला अखर उसे मायूसी घेरने लगी। तभी डोर बेल की आवाज पर वो दौड़ती हुई पहुंची। अस्सलाम अलैकुम भाभी, हैप्पी बर्थडे। अदील फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। किसने उदास मुस्कुराहट से तोहफा कबूल किया। अब लाक लगाकर नीचे आ जाए, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, अदील ने कहा। तो वो चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती अदील जा चुका था। फूल लेकर अंदर आई तो इसका फोन बज रहा था। आजम का नाम देखते ही उसने कॉल पकड़ ली। सॉरी नाजिया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहां जाना है, तुम अदील के साथ चली जाना, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूंगा। बाइल भाई और भाभी इसे कमरे में बिठाकर न जाने कहाँ गायब हो गए। वो बेचैनी से पहलू बदलती रही। तभी टेरिस पर अजीब सी रोशनियां फैल गई। वो उठकर बाहर टेरिस पर गई। रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा टेरिस इसे खुशगवार हैरत में डाल गया। सालगिरह का सारा एहतमाम वहां किया गया था। मेज के दरमियान में केक रखा हुआ था जिस पर चांदी के वर्क के साथ इसका नाम लिखा था, हैप्पी बर्थडे नाजिया, आई लो यू अलॉट। वो उदासी से मुस्कुराई। आजम भी हमेशा ऐसे ही लिखवाया करता था इसकी सालगिरह के केक पे। तभी इसे जास्मीन की महक ने अपने हिसार में ले लाइजम, इसने अनखें बंद कर ले, एक उनसो बंद तोड़ता गाल पर लुढ़क गया। हैप्पी बर्थडे आजम की जान, भारी लहजा। इसने झट से आंखें खोल दे। आजम आप हैरत और खुशी दोनों उसकी आवाज में शामिल थे। तो और कौन हो सकता है, अब के इतने करीब। वो मुस्करा दिया, लेकिन अब तो वो अभी भी हैरान थी। मैंने कहा तो था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है, तो तुम हो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। और वो अदीला, वो अभी तक बेयकीन थी। खुद चेक कर लो। इसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर उसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रंग सुनती रही। हाँ यार बोलो, अब हम अंदर जाएं, अभी भी तेरा रोमांस बाकी है। कालपक होते ही अदील की मुस्कुराती आवाज इसके कानों से टकराई। आजम ने फोन लेकर कॉल बंद कर दी। का पता चला मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। सारा खेल नाजिया की समझ में आ गया और
वो इसके सीने से जा लगी था। बहुत बुरे हैं आजम, वो सिसक रही थी। भाई अब केक काट लो वरना भूख से मैं तो शहीद हो जाऊंगा। अदील और आमना अंदर आए तो वो झटके से आजम से अलग हो गई। अपने बहुत गलत किया अदील भाई। वो अब भी अदील से नाराज थी। जो भी है भाभी, अब फिर कभी दूसरी शादी की हिमायत न कीजिएगा वरना अगली बार मैं सचमुच किसी अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। इसकी बात पे सब हंसने लगे। बदतमीज, आजम ने से आंखें दिखाते हुए मजबूती से नाजिया का हाथ थामा और नाजिया ने दिल में शुक्र अदा किया और खुद को इत्मीनान दिलाया कि इसके आजम के दिल में सिर्फ वही थी, सिर्फ वही।